आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2012 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है एटीएम। इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी यूनिक और दमदार है, तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो को करते हैं शुरू। फिल्म शुरू होती में हमें स्टॉक मार्केट में काम करने वाले तीन लोग डेविड, कोरी और एमिली को दिखाया जाता है, जो कि एक ही कंपनी में ब्रोकर का काम करते हैं। उस रात उनकी कंपनी में एक क्रिसमस पार्टी होती है। तीनों उस पार्टी में जाते हैं और पार्टी ख़त्म होने के बाद डेविड एमिली को घर छोड़ने का पूछता है, क्योंकि डेविड एमिली को मन ही मन पसंद करता था। एमिली भी हाँ बोलती है, क्योंकि एमिली भी डेविड को मन ही मन पसंद करती थी। मगर तभी कोरी भी डेविड से पूछता है कि क्या वो उसे घर छोड़ देगा, मगर डेविड नहीं चाहता था कि कोरी उनके साथ आए, क्योंकि कोरी बहुत ही कंजूस आदमी था। वो किसी पर भी अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। मगर रात बहुत हो गई थी और कोरी बहुत ज़्यादा नशे में था, तो डेविड कोरी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो तीनों डेविड की कार में बैठते हैं और घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन तीनों को भूख लगती है, क्योंकि वो लोग जिस पार्टी में गए थे वहाँ पर सिर्फ ड्रिंक अवेलेबल थी, खाने का कोई भी बंदोबस्त वहाँ पर नहीं था। तो वो लोग पिज़्ज़ा ख़रीदने का इरादा करते हैं, मगर उन तीनों में से एक के पास भी कैश अवेलेबल नहीं था। तो वो लोग कैश निकालने के लिए पास ही के एक एटीएम में जाते हैं। वो एटीएम बहुत ही सुनसान जगह पर था। कोरी कार से उतरता है और एटीएम में जाता है कैश निकालने के लिए, मगर फिर कोरी एटीएम से डेविड को आवाज़ लगाने लगता है। तो डेविड कार से उतरता है और कोरी के पीछे एटीएम में चला जाता है, जहां कोरी डेविड को बताता है कि उसका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ एमिली कार में अकेली बैठी होती है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो वो कार से उतरती है और कार को लॉक करने की कोशिश करती है, मगर उससे कार लॉक नहीं होती। तो वो कार को बिना लॉक किए एटीएम में चली जाती है। डेविड कोरी का एटीएम कार्ड चलाने की कोशिश करता है, मगर जब उसका कार्ड काम नहीं करता तो डेविड अपने कार्ड से पैसे निकालता है। और वो लोग जैसे ही एटीएम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाते हैं कि उन्हें एटीएम के बाहर एक हुड वाला अननोन आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो उन्हीं को घूर रहा था। ये बात उन तीनों को बहुत अजीब लगती है कि वो उन्हें क्यों घूर रहा है। मगर तभी कोरी उस आदमी को आवाज़ लगाता है कि क्या उसे भी एटीएम से कैश निकालना है। मगर जब उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो उन्हें ख़तरा महसूस होने लगता है। एमिली को लगता है कि शायद वो एक भिखारी है, मगर डेविड को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो एक हट्टा कट्टा ताकतवर इंसान था जिसने महंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। मतलब वो एक भिखारी तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी एक आदमी अपने डॉग को घुमाने के लिए वहाँ पर आता है, तो वो हुड वाला अनजान आदमी चलते हुए उसके पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसके सर को पकड़कर रोड पर पटकने लगता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। ये मंजर देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग पुलिस को कॉल करने का इरादा करते हैं, मगर कोरी अपना फ़ोन उस पार्टी में भूल गया था। डेविड के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और एमिली अपना फ़ोन डेविड की कार में भूल गई थी। मतलब वो लोग चाह कर भी पुलिस को कॉल नहीं कर सकते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एटीएम में इमरजेंसी बटन ढूंढने लगते हैं ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, मगर उन्हें इमरजेंसी बटन नहीं मिलता। साथ ही साथ वो एटीएम एक सुनसान जगह पर था और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि कोई भी अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। मतलब इतनी रात में, इतनी ठंड में, इतनी सुनसान जगह पर कोई उनकी मदद के लिए आए, ये थोड़ा मुश्किल था। फिल्म आगे चलती है और रात के 2:15 बज जाते हैं। वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री पर पहुँच जाता है और अब भी वो आदमी एक ख़ास दूरी पर खड़ा था और उन्हें लगातार घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी डेविड की कार में जाता है और कार का टूल बॉक्स लेकर एटीएम के पीछे चला जाता है और उस एटीएम के हीटर को बंद कर देता है। इस बीच एमिली डेविड से कहती है कि उन्हें सुबह तक वेट करना चाहिए, सुबह लोग आ जाएंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन डेविड कहता है कि सुबह तक तो हम ठंड से जम कर मर जाएंगे, क्योंकि एटीएम का हीटर बंद हो चुका है। अगले सीन में कोरी और डेविड एटीएम को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उस एटीएम का अलार्म बजे और वहाँ पर पुलिस आ जाए, मगर इससे भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी एमिली उस एटीएम के फायर अलार्म को बजाने का आइडिया देती है, मगर वो लोग लाइटर अपने साथ नहीं लाए थे, लाइटर को कार में भूल आए थे। अगले सीन में उन्हें ख्याल आता है कि हो सकता है ये आदमी एक लुटेरा हो।
तो डेविड अपने अकाउंट से $500 निकालता है, एमिली अपनी गोल्ड एयरिंग निकालती है और कोरी अपनी वॉच निकालता है। और वो लोग सोचते हैं कि शायद ये सारी चीज़ें लेकर वो हमें जाने दे। तो डेविड इन सारी चीज़ों को देने के लिए बाहर निकलता है और मौका देखकर अपनी कार की तरफ दौड़ लगा देता है और देखता है कि कार की तार कटी हुई है, मतलब अब वो कार स्टार्ट नहीं हो सकती। तो डेविड एमिली के बैग से फ़ोन निकालता है और 911 डायल करता है कि वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और डेविड पर हमला कर देता है। डेविड के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए दोबारा एटीएम की तरफ दौड़ लगा देता है। बहुत मुश्किल से उसकी जान बचती है, जिसके बाद एमिली अपनी लिपस्टिक से एटीएम के कांच पर हेल्प लिख देती है ताकि आते जाते किसी की नज़र उस पर पड़े और वो हेल्प करने के लिए आए। फिल्म आगे चलती है और रात के 3:30 बजे एक सिक्योरिटी गार्ड कार लेकर वहाँ से गुजरता है। तो वो तीनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो गार्ड उन्हें देख लेता है। वो गार्ड अपनी कार से उतरता है और उनकी तरफ आने ही लगता है कि तभी वो आदमी उस गार्ड पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जो देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो आदमी उन्हें क्यों टारगेट कर रहा है, आखिर वो क्या चाहता है। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में अचानक ही वो आदमी एटीएम के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसे देखकर डेविड और कोरी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उनके बीच काफ़ी देर हाथापाई चलती है और आखिर में कोरी और डेविड उसे मार देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस आदमी को मार दिया है, मगर वो आदमी अभी भी एटीएम के बाहर खड़ा था। तो फिर उन्होंने आखिर किसे मारा है? असल में जो आदमी एटीएम के अंदर आया था वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए आया था, बस उसने बाहर खड़े आदमी जैसे कपड़े पहन रखे थे। कपड़ों की वजह से डेविड और कोरी ने उसे किलर समझकर गलतफहमी में उसे मार दिया, मतलब उनके हाथों एक बेगुनाह की मौत हुई थी। जिसके बाद कोरी उस आदमी का फ़ोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं होता और वो बाहर खड़ा आदमी एक बार फिर एटीएम के पीछे चला जाता है और कुछ करने लगता है। जिसके बाद कोरी उस आदमी का कोट निकाल कर ख़ुद पहन लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। वो डेविड और एमिली से कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, हम 3 हैं और वो अकेला है, हम आसानी से उसे मार देंगे। मगर एमिली किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं थी, तो कोरी अकेला ही एटीएम से बाहर भागता है। भागता भागता वो गिर जाता है और ज़ख्मी हो जाता है, क्योंकि उस आदमी ने वहाँ पर तार का एक ट्रैप लगाया था और उसी वक्त वो आदमी एटीएम के पीछे से वहाँ पर आ जाता है और कोरी पर चाकू से वार करता है। डेविड उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर एमिली उसे एटीएम से बाहर नहीं जाने देती, तो डेविड एमिली को धक्का मार देता है। वो आदमी कोरी पर हमला करने के बाद फिर से एटीएम के पीछे चला जाता है। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में डेविड और एमिली देखते हैं कि कोरी अभी भी जिंदा है और वो आदमी अभी भी एटीएम के पीछे है। तो मौका देखकर डेविड और एमिली कोरी को बचाने के लिए जाते हैं कि तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो लोग बहुत मुश्किल से फिर से एक बार एटीएम में दाखिल हो जाते हैं, मगर वो आदमी एटीएम के बाहर ही रुक जाता है। उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो आदमी आखिर एटीएम के अंदर आ क्यों नहीं रहा। फिल्म आगे चलती है और डेविड और एमिली कोरी की मदद करते हैं। कोरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि लगातार उसे ब्लीडिंग हो रही थी और अगर ब्लीडिंग को रोका ना गया तो कोरी मर जाएगा। डेविड एटीएम को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि बैंक को सिग्नल जाए कि किसी ने उनके एटीएम पर हमला किया है, मगर इससे भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी डेविड देखता है कि उस आदमी ने एटीएम के आगे उनकी कार लगा दी है ताकि एटीएम का दरवाज़ा ना खुले। जिसके बाद वो आदमी एटीएम में पानी छोड़ना शुरू करता है। तो डेविड और एमिली कोरी को डूबने से बचाने के लिए उसे ऊपर उठाते हैं कि तभी डेविड को कोरी के कोट से एक लाइटर मिलता है। तो वो लोग उस लाइटर की मदद से फायर अलार्म बजाने की कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं होते और इस बीच ब्लीडिंग और ठंड की वजह से कोरी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी चेयर लगाकर बैठ जाता है और आराम से पूरा तमाशा देखता है। अगले सीन में डेविड और एमिली एटीएम के सभी पेपर को एक डस्टबिन में डालकर जलाते हैं और एक बड़ी आग लगाते हैं ताकि फायर अलार्म को चालू कर सके, मगर डेविड का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता।
तो एमिली डेविड के कंधों पर चढ़कर आंख को फायर डिटेक्शन पर लगाती है और फायर अलार्म चालू हो जाता है और पुलिस को सिग्नल पहुंच जाता है। मगर इस बीच एटीएम में भर रहे पानी की वजह से डेविड का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे एमिली गिर जाती है और उसका सर एक टेबल से टकरा जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है और एमिली की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे डेविड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी सिक्योरिटी गार्ड की कार से दूसरी कार को अंदर धकेलता है, जिससे एटीएम में भरा सारा पानी बाहर आ जाता है। जिसके बाद डेविड ड्रिंक की एक बोतल में कपड़ा लगाकर उसमें आग लगाता है और उस आदमी पर फेंकता है, लेकिन वो आदमी नहीं होता बल्कि सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी होती है और वो आदमी तो दूर खड़ा होता है। वो आदमी डेविड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो आदमी छुप जाता है, पुलिस डेविड को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि एटीएम को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है। डेविड पुलिस वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते। अगले सीन में डेविड देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है और सभी ने एक जैसी जैकेट पहन रखी है। अब उनमें से वो आदमी कौन था वो पहचानना डेविड के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डेविड ने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी थी। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को देखती है और उस फुटेज में पुलिस सारे बुरे काम डेविड को करता हुआ देखती है, जैसे एटीएम को तोड़ना, एमिली को धक्का देना, उस आदमी की हत्या करना। और जब डेविड एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तब सीसीटीवी खराब हो गया था और उसके बाद की फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई थी और डेविड जिस आदमी के बारे में पुलिस को बता रहा था वो किसी भी कैमरे की फुटेज में नहीं था। इसीलिए सारा इल्ज़ाम डेविड पर आ जाता है और डेविड उस केस में फंस जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी अपनी एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहां हम देखते हैं कि उसने उस एटीएम पर पूरी रिसर्च कर रखी थी कि एटीएम में कितने कैमरे हैं, कहां कहां हैं और वो कैमरे कितने दूर के व्यू रिकॉर्ड करते हैं। और हमें यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आने लगती है कि वो आदमी एक भी कैमरे की फुटेज में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा एटीएम से एक ख़ास दूरी पर खड़ा रहता था, क्योंकि उसे पता था कि एटीएम के कैमरे की रेंज कहाँ तक है और इसीलिए वो कभी भी डेविड और उनके पीछे एटीएम के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। जिसके बाद वो आदमी एक नई जगह पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिल्म के अंदर उस आदमी का ना ही चेहरा बताया गया है और ना ही उसका रीज़न बताया गया है कि उसने डेविड और बाकी लोगों पर जानलेवा हमला क्यों किया था। मतलब वो आदमी एक ऐसा सीरियल किलर हो सकता है जो रात के वक्त एटीएम पर आए लोगों पर हमला करता है और फिर उन्हें अपना शिकार बनाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय।